नमस्कार स्टूडेंट्स। काफ़ी बच्चों को हमने देखा है कि वो बताते हैं कि सर हम कहाँ से शुरुआत करें अंग्रेजी की कि हमें अंग्रेजी आ जाए। तो देखिए, अंग्रेजी की शुरुआत बेसिक आप बिल्कुल लेटर से कर सकते हैं। लेटर के बाद में अल्फाबेट, अल्फाबेट वर्ड क्लोज और फिर जाके आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले समझो लेटर क्या होते हैं। देखिए ध्यान से, लेटर जो होते हैं, लेटर का मतलब होता है अक्षर। लेटर का मतलब हो गया भाई अक्षर, यानी ए से लेकर जेड तक टोटल 26 लेटर्स होते हैं आपके। ए से लेकर के जेड तक टोटल 26 लेटर्स आपके होते हैं। ठीक है, अब इन लेटरों को आप दो प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसका जो पहला प्रकार है वो है कैपिटल लेटर। कैपिटल का मतलब होता है बड़ा, और दूसरा जो प्रकार है वो है स्मॉल लेटर। स्मॉल का मतलब होता है छोटा। अब आप कैपिटल लेटर लिखोगे तो उसको बड़े लेटरों में लिखोगे, जेड तक, और स्मॉल में लिखोगे तो आप छोटे में लिखोगे। तो लेटरों के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार से हो गए। एक तो हो गया कैपिटल बड़ा, दूसरा हो गया स्मॉल छोटा। अब हम आ जाते हैं कि सर अल्फाबेट क्या होता है। तो देखो, अल्फाबेट का हिंदी में मतलब होता है वर्णमाला। अल्फाबेट का हिंदी में मतलब होता है वर्णमाला। अब वर्णमाला होती क्या है कि जिसमें ए से जेड तक टोटल 26 लेटर लिखे गए हों, 26 लेटर्स लिखे गए हों, वो अल्फाबेट होती है। अब मैं आपको लिख के बता देता हूं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये टोटल कितने हो गए आपके 26 लेटर, यानी 26 अक्षरों के समूह को, 26 अक्षरों का समूह जो एक साथ लिखा गया हो वो आपके अल्फाबेट हो जाता है। अब इसको भी आप दो प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये जो मैंने अल्फाबेट आपका लिखा है ये है कैपिटल में। किसमें है बेटा? कैपिटल में। कैपिटल यानी बड़े में। अब आप इसको स्मॉल में लिख सकते हो। तो स्मॉल में जब आप इसको लिखोगे तो वो हो गया आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये हो गई आपकी स्मॉल में और ये थी कैपिटल में। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिसमें 26 लेटर एक साथ, यानी 26 अक्षरों को एक साथ लिखा जाता है, 26 पूरे अक्षर एक साथ हों, वो आपकी अल्फाबेट होती है। हिंदी में आप उसको बोल देते हैं वर्णमाला। अब अल्फाबेट दो प्रकार से लिखी जाती है, कैपिटल में और स्मॉल में। लेटरों को भी आप दो प्रकार से लिखते हैं, कैपिटल में और स्मॉल में। अब हम बात करते हैं कि लेटर हो गए हमारे अल्फाबेट। अब वर्ड की बात कर लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूं। अब हम बात कर रहे हैं वर्ड की। वर्ड्स, वर्ड्स क्या होता है? लेटर्स का समूह है जिसमें 2 3 4 5 लेटर मिल करके एक वर्ड का निर्माण करते हैं। देखिए, मैंने यहां पे एक लिखा है वर्ड एप्पल।
तो अब आप एक बात बताओ कि मैंने अभी आपको यहाँ 26 लेटर लिखवाए थे ए से जेड तक। बताओ APPLE ये सारे के सारे जो हैं ये उन्हीं 26 के अंदर से है ना भाई, उन्हीं जो 26 मैंने आपको लिखा है तो उनके अंदर से ही तो है ये। तो अब हुआ क्या कि इन लेटर्स ने मिलकर के कितने हो गए, 1 2 3 4 5, यानी 5 लेटर मिलकर के एक वर्ड का निर्माण कर रहे हैं। तो यानी लेटरों के समूह से वर्डों का निर्माण होता है, लेटरों के समूह से वर्ड बनते हैं। अब आप देखो कि भाई इसका आप उच्चारण करोगे तो उच्चारण हो गया एप्पल, हो गया ना भाई एप्पल। अब इसका अर्थ क्या निकला, सेब, अर्थ निकल गया इसका सेब। तो अब जैसे मान लो मैंने कहा वर्ड क्या होते हैं, तो वर्ड वो होते हैं जो लेटरों से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन इसमें एक कारण है। कारण क्या है कि वर्ड वही काउंट किया जाएगा कि जिसका एक उच्चारण हो। पहली बात क्या हो, उच्चारण, और फिर उससे क्या निकले, अर्थ निकले। अब जैसे मान लो कि मैंने यहां पे लिख दिया, तो अब आप इसका उच्चारण करोगे आई, और इसका मतलब निकलता है आंख, आई यानी आंख। लेकिन मैंने कहा तो इसका कोई उच्चारण होगा कि भाई XYZYC, XYZYC, इसका कोई उच्चारण नहीं है और ना ही कोई अर्थ निकल रहा है, तो ये हमारा वर्ड नहीं होगा। क्या नहीं होगा, वर्ड नहीं होगा। अब ये आपके बात समझ में आ गई होगी, लेटर, अल्फाबेट और वर्ड क्या होते हैं। तो अब इसी प्रकार से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये सब बेसिक है, आपको सबको आती है इतनी। तो अब थोड़ा सा आगे देखिए आप कि लेटर्स हो गए, अल्फाबेट हो गई, वर्ड हो गए। वर्ड मैंने एक बेसिक बताया आपको। अब आ जाते हैं हम क्लोज पे। अब देखो ध्यान से क्लोज क्या होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूं। देखिए क्लोज जो होता है इसका हिंदी मतलब होता है उपवाक्य। उपवाक्य का मतलब होता है वाक्य का छोटा भाग। वाक्य के छोटे भाग को उपवाक्य कहते हैं। यानी वाक्य में और उपवाक्य में फर्क यह है कि वाक्य थोड़ा बड़ा हो जाता है, उपवाक्य थोड़ा छोटा हो जाता है। तो क्लोज जो है इसको बनाने के लिए बेसिक आपको सिर्फ और सिर्फ एक तो सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, प्लस में वर्ब। यानी जो क्लोज है वो एक बात कहता है कि सर हमें एक तो सब्जेक्ट दे दो और एक वर्ब दे दो, क्लोज बन के तैयार हो जाएगा। अब इसमें एक बात आप मुझे बताओ कि हम ये बात कह सकते हैं ना कि वर्डों, जो वर्ड है वो वर्डों को जोड़ करके हम क्या बनाते हैं, क्लोज बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें जो वर्ड है सब्जेक्ट और एक जो वर्ड है वर्ब, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट का जो मतलब निकल रहा है, सब्जेक्ट का मतलब निकल रहा है कर्ता। यहां से ध्यान से देखेंगे, इसका मैं पूरी स्पेलिंग लिख देता हूं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। अब कर्ता क्या होता है, ध्यान से समझिए इसको। वाक्य में काम करने वाला, करने वाला, यानी जो वाक्य में काम करता है वो आपका कर्ता होता है। और ये दूसरा जो वर्ड है इसका मतलब है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वाक्य का काम, वाक्य का जो काम है ना भाई, क्या काम किया, वो ही तो है क्रिया आपकी। तो अब इसको ध्यान से देखिए कि एक क्लोज को बनाने के लिए, ध्यान खाए तुम्हारा, मैं ये कह रहा हूं ध्यान से समझिए। एक क्लोज को बनाने के लिए आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। यानी आपके पास एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा तो आप आराम से क्लोज का निर्माण कर सकते हैं, क्लोज बना सकते हैं, उपवाक्य आप बना सकते हैं। अब देखिए ध्यान से कैसे, मैं बताऊं आपको। ज्यादातर जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं जो अधिकतर काम में आते हैं वो होते हैं, देखिए सब्जेक्ट हो गया, मैं प्रोनाउन ले लेता हूं फिलहाल। एक तो हो गया ही, सी, इट, नेम, आई, वी,
यू दे, ये हो गए। ये मैंने प्रोनाउन लिए सब्जेक्ट के, तो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है ही सी इट नेम आई वी यू दे। अब आप सभी को पता है कि ही का मतलब होता है वह, सी का मतलब होता है वह, इट का मतलब होता है यह, नेम का मतलब होता है नाम, आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम, और दे का मतलब होता है वे। ये इनके हिंदी है, ठीक है। वर्ब तो वो होगा जो वाक्य का काम होगा, लेकिन अभी सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट मैंने आपको बताया सब्जेक्ट क्या हुआ, ही सी इट नेम आई वी यू दे। अब नेम का मतलब है नाम में सारे, जिन सभी के नाम होते हैं ना, सारे नाम आ गए इसमें बस। अब आप देखो ध्यान से, तो हमने क्या कहा, सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट था वो तो आपका क्लियर हो गया सर कि सब्जेक्ट तो हम इसमें से मान लेंगे। बेसिक तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, डिटेल में फिर बाद में स्पेशल सब्जेक्ट की आपको वीडियो बना के दी जाएगी, तो फिर उससे क्लियर कर लेना आपके डाउट। लेकिन फिलहाल आपको एक हल्की सी अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए कि व्हाट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता क्या है, और हम इसको उपवाक्य या वाक्य में अप्लाई किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार से हम सेंटेंस बना पाएंगे। तो ये आपके लिए कंपलसरी है, थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको होना जरूरी है। तो देखिए सब्जेक्ट हमने लिख दिया, अब बारी आती है सर वर्ब की। तो वर्ब का मतलब है, सब्जेक्ट का मतलब काम को करने वाला। अब करने वाला कोई व्यक्ति होगा, काम को करने वाला व्यक्ति होगा ना। अब व्यक्ति, मान लो ये व्यक्ति है आपका, ठीक है। अब ये जो व्यक्ति है, ये अपने शरीर के अंगों से जो काम करेगा, क्या कहा मैंने, ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति, ये अपने शरीर के अंगों से जो काम करेगा, वो काम इसका वर्ब होगा। वर्ब का मतलब क्या हुआ कि जो सब्जेक्ट है अपने शरीर के अंगों की सहायता से कोई काम करेगा, तो वो वर्ब कहलाएगी। और वर्ब भी कौन सी कहलाएगी, मैन वर्ब। अब वर्ब दो प्रकार की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में समझा देंगे आपको। फिलहाल देखिए, फिलहाल देखो, मैंने कहा मोहन दौड़ता है, काम क्या रहा, काम कौन कर रहा है, मोहन, सब्जेक्ट हो गया सर। अब मोहन आप अपने हाथ पैरों से क्या कर रहा है, दौड़ने का काम। तो दौड़ना, दौड़ने का अंग्रेजी क्या हुई, रन। तो अब हो गई आपकी रन मैन वर्ब, यानी वर्ब का काम कौन कर रही है, रन कर रही है, ठीक है। यानी रन का मतलब क्या हुआ, दौड़ना। तो रन जो है ये आपकी मैन वर्ब है। आप देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं। मैंने कहा मैं लिखता हूं, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, मैं लिखता हूं, लिख दिया मैंने। अब आप इसमें पता लगाओ सब्जेक्ट कौन, काम कौन कर रहा है लिखने का, मैं कर रहा हूं ना, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं हुआ। तो बताओ मैं की अंग्रेजी क्या होती है सर, ये होती है ना, खागा ये रही लो आई, आई यानी मैं। अब सब्जेक्ट के बाद इसमें क्या चाहिए, मैं यहाँ पे इसका सूत्र लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आप देखो वर्ब क्या है, लिखना। अब लिखने का अंग्रेजी आपको पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे आई राइट, ये सेंटेंस बन गया। मैं पढ़ता हूं, आई रीड। मैं सोचता हूं, आई थिंक। मैं जाता हूं, आई गो। मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं पकड़ता हूं, आई कैच। मैं देखता हूं, आई वॉच। मैं सुनता हूं, आई हियर। समझ में आ रहा है ना बात आपके। मैं चलता हूं, आई वॉक। आप देखो इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए आपको आवश्यकता पड़ रही है यहाँ पे मैन वर्ब की, यानी वर्ब की, कि वर्ब कौन कौन से। तो मैन जो वर्ब है आपके दैनिक जीवन में जो काम आती है, मैं उनको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप उनको कॉपी में लिख लो। देखिए मैं लिख देता हूँ वर्ब, फिर आपको वापस सेंटेंस में अप्लाई करके बताया जाएगा। हाँ जी लिखिए, पहले लिख लो आप READ, रीड का मतलब होता है पढ़ना, THINK, थिंक का मतलब होता है सोचना, थिंक का मतलब होता है सोचना, GO गो,
गो का मतलब होता है जाना, CATCH। कैच का मतलब होता है पकड़ना, COME। कम का मतलब होता है आना, WRITE। ये आर है बेटा। राइट का मतलब होता है लिखना, GIVE। गिव का मतलब होता है देना, TAKE। टेक का मतलब होता है लेना, WATCH। वॉच का मतलब होता है देखना। ठीक है, अब सेंटेंस में आप अप्लाई कर लो। देखो वर्ब तो बहुत सारी होती है, लेकिन मैंने सिर्फ आपकी एक बेसिक नॉलेज के लिए मैंने इनको लिखा है। आपके पास किसी भी बुक से आप वर्ब ढूंढ सकते हो, नहीं तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो फिलहाल देखिए, अब हम इन वर्बों को अप्लाई करेंगे सेंटेंस में। एक बात विशेष जो अब आपको याद रखनी है वो क्या है कि हमने सब्जेक्ट लिखा था ही, सी, इट और नेम। ठीक है, फिर लिखा था हमने आई, वी, यू, दे। तो अब ये जो आपके सब्जेक्ट हैं दो प्रकार के हैं, सिंगुलर है, प्लूरल है। ध्यान दीजिए, ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर का मतलब होता है बेटा एक वचन, एक वचन, यानी एक वचन करता है। और ये हो गया आपके प्लूरल, यानी बहुवचन। तो अब एक नियम आता है ग्रामर का, और जो ग्रामर का नियम है वो नियम क्या है उसको आप ध्यान से देखिए कि यदि आपका सब्जेक्ट यहां पे सिंगुलर है, सब्जेक्ट यदि आपका यहां पे सिंगुलर है, तो फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस जोड़ना पड़ेगा। या तो आप एस जोड़ दो या फिर आप ईएस जोड़ दो। तो अभी इसको हम क्लियर कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। आई जो है ये आपका सिंगुलर भी काउंट होता है, प्लूरल भी होता है, टेंस के अकॉर्डिंग इसका यूज होता है। अभी आई को आप क्लोज में प्लूरल मान लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो ध्यान, मैंने क्या कहा, दो एग्जांपल दिए मैंने। तुम खेलते हो, ठीक है, और फिर मैंने दिया रवि खेलता है। अब सर इनको बनाओ, कैसे बनेंगे? अरे तो सर सिंपल तो है बनाना, बनाना बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में सब्जेक्ट ढूंढ लो बस, आप हो गया काम आपका। आप सिर्फ सब्जेक्ट पे ध्यान करो। देखो सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो बेटा तुम की अंग्रेजी क्या हो गई, यू। अब पहले आप मुझे ये बताओ कि यू जो है सिंगुलर में है, प्लूरल में है? प्लूरल में यू है। अब आपको प्लूरल में कोई छेड़खानी नहीं करनी, वर्ब को टेक दो डायरेक्ट बस। खेलने की क्या होती है, इसमें लिख ले रखिए, बन गया आपका सेंट, यू प्ले। रवि खेलता है, अब यदि आपने ऐसे लिख दिया रवि प्ले, तो फिर ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि सिंगुलर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। सिंगुलर जिसमें एक की बात हो। अब यहाँ पे यदि एक नाम है तो वो सिंगुलर है, और यहाँ पे यदि नाम दो या दो से ज्यादा है तो फिर वो प्लूरल है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कितने हैं, एक। तो उस कंडीशन में आपको एस और ईएस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एस और ईएस लगाएंगे कैसे, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक आप इन सभी प्लूरल का, जो प्लूरल है सब्जेक्ट, इनसे आप वाक्य बनाइए। अब मैं दो चार एग्जांपल और दे देता हूं, फिर आप स्वयं बनाना। जैसे मैंने लिखा हम खेलते हैं, हम पढ़ते हैं, हम सोचते हैं,
हम पढ़ते हैं, हम सोचते हैं, तुम जाते हो, वे लिखते हैं। अब इन सभी के हमको अंग्रेजी बनानी है, तो अंग्रेजी बनाने के लिए सिंपल है, सूत्र था हमारा सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाओगे, वर्ब। सब्जेक्ट आपका ये, क्लियर है, वर्ब हमने वो लिखी रखी है। अब बेटा सब्जेक्ट क्या है, हम क्या अंग्रेजी क्या होती है, वी के बाद वर्ब क्या है, खेलना, खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले। ठीक है, बन गया आपका वाक्य। दूसरा बनाओ, हम पढ़ते हैं, वी, सर पढ़ने की लिख रखी है, सर मैंने लिख रखी है ना, तो लिख दो, इसमें क्या दिक्कत है, वी रीड। ओके, हम सोचते हैं, वी, फिर अब तो आप समझ गए होंगे कि वी के बाद आपको वर्ब लगाना है, वर्ब आ गई यहाँ पे थिंक। ठीक है, तुम जाते हो, सब्जेक्ट हो गया यू, वर्ब हो गई गो, गो यानी जाना, गिरो, ये लिख रखी मैंने। अब देखो वे लिखते हैं, दे, और वर्ब क्या है लिखने की, अंग्रेजी राइट। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्लूरल सब्जेक्ट के सेंटेंस आप अप्लाई कीजिए, इनको बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंगुलर सब्जेक्ट जो है उनका डिटेल में अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम आपको सेंटेंस बनाना सिखाएंगे। तो बेसिक नॉलेज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। देखो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि देखो हमने स्टार्ट किया लेटर से, लेटर क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में आपको हमने बताया। उसके बाद अल्फाबेट, लेटरों से मिलकर के अल्फाबेट बना होता है, 26 लेटरों के एक समूह को अल्फाबेट बोलते हैं, जिसमें पूरे कितने लेटर होने चाहिए, 26। ठीक है, लेटरों से जो जिनका उच्चारण निकले, अर्थ हो, वर्ड होता है, और फिर वर्ड से किसका निर्माण होता है, क्लोज। अब उस वर्ड के अंदर क्या चीज है कि एक तो उसमें क्या होगा सर, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हमने बताया आपको, और एक क्या होगी, वर्ब होगी, वर्ब हमने आपको भी बता रखी है, लिखवा भी रखी है। नेक्स्ट वीडियो में वर्ब और भी लिखवा देंगे आपको, और ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं इनके बारे में अध्ययन डिटेल से आपको करवा देंगे और सेंटेंस बनाना आराम से सिखा देंगे। बस आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखते रहिए। अब हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कितना आपके समझ में आया, आप कमेंट में जाकर के टाइप करके हमें बताएंगे। थैंक यू।